सामाजिक नेता बनाम जाति नेता के इस श्रृंखला में मैं आज आपसे बात करूंगा जातिवादी नेताओं और जातिवादी पार्टियों के घिनौने कामों के बारे में। इस श्रृंखला में मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि उत्तर प्रदेश में जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो बड़ी पार्टी हो या छोटी पार्टी, और जैसे बड़ी पार्टियों में भारतीय जनता पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, ये सब के सब जातिवादी पार्टी हैं और जातिवादी नेताओं से हर प्रकार के साठगांठ करके नैतिक अनैतिक रूप से उनके साथ गठबंधन करती हैं, उनके वोट को खरीदती हैं और उनके वोट से सत्ता में प्राप्त करने की आने की कोशिश करती हैं। और कुछ पार्टियां तो सीधे अपना टिकट जात के आधार पर जातीय नेताओं को बेचती हैं। तो इस श्रृंखला में अभी हम जो बात मैंने उठाया था वो एक तरह से आपको लग रहा था कि बहुत से लोग ये समझ रहे थे कि एक सैद्धांतिक या वैचारिक बात है, लेकिन अब ये न ये सैद्धांतिक बात रह गई है न वैचारिक बात रह गई है, बल्कि ये प्रत्यक्ष सामने आ गया है। और प्रत्यक्ष का प्रमाण एक टाइम नाउ टीवी चैनल है, नवभारत उसके हिंदी में का शायद वो चैनल का नाम है, तो इसने कल या परसों 2-3 दिन से वो ये दिखा रहा है कि किस तरह से जातिवादी नेता जो बातें उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन में बताई, उससे लगता है किस तरह से जातिवादी नेता इन बड़ी बड़ी पार्टियों से साठगांठ करते हैं और ये बड़ी पार्टियां इनके साथ साठगांठ करके इनके साथ राजनीति करने के लिए वोट खरीदती हैं और वोट खरीद के सत्ता प्राप्त करने की कोशिश करती हैं। ये नवभारत चैनल ने 2 जातिवादी नेताओं का स्टिंग किया, जिनको दिखाया हो सकता है कि अन्य जातिवादी नेताओं का वो दिखाने वाले हों आगे के लिए, लेकिन अभी उन्होंने 2 नेताओं का स्टिंग ऑपरेशन किया। उसमें एक संजय निषाद जातिवादी नेता और दूसरा ओम प्रकाश रथ जातिवादी नेता है। अब ये संजय निषाद और ये निषाद पार्टी का निषाद जातियों को कहता है कि उसका नेता मैं हूँ, और ओम प्रकाश राजभर कहता है कि ये मैं तो राजभर नेताओं का हूँ, और राजभर के साथ अन्य छोटी छोटी जातियों का कहता है कि वो नेता हूँ। मैं इन दोनों नेताओं को जी लगा के इसलिए इनका नाम नहीं ले रहा हूँ कि पहले मैंने जिस श्रृंखला में इस श्रृंखला में इन नेताओं के बारे में बात किया था तो मैंने नाम के साथ जी लगाया था, आदर से बात किया था, लेकिन जो करतूत इन्होंने बयान किया है उसके बाद इनका आदर से नाम लेना भी एक लगता है कि अपराध बोध होता है हमको कि मैं कैसे इनके नाम के आगे जी लगाकर बात करूं। तो इसलिए मैं जी नहीं लगा रहा हूँ, सीधे कर रहा हूँ कि संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर। तो अब देखिए संजय निषाद ने इस स्टिंग ऑपरेशन में कैसी कैसी बातें की, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र में किसी इस तरह की बातें नेता कर सकते हैं जो कि जनता के बीच से उनके प्रतिनिधि बनकर सत्ता प्राप्त करने का दावा करते हैं। अब ये देखिए संजय निषाद ने क्या कहा, उसने ये कहा कि वो सत्ता प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकता है, वो सत्ता प्राप्त करने के लिए ये आगजनी कर सकता है, हत्या करवा सकता है, थाने लूट सकता है और भी जो भी आपराधिक कृत्य है वो कर सकता है। और उसने कहा कि जो इसमें फंसेगा उसको और मौका आने पर उनके मुकदमे वापस भी करा सकता है। उसने कहा कि वो अपने जो टिकट देगा उसको बेचेगा। अब जो लोगों को टिकट मिलेगा, जिस पार्टी से समझौता करेगा, किसी पार्टी समझौता कर सकता है। और चूँकि इसमें उत्तर प्रदेश में 2 मुख्य रूप से जो पार्टियाँ इसमें इस 2022 के चुनाव में जो मजबूती से लड़ रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का, ये दोनों पार्टियों से उसकी बातचीत चल रही है। और भारतीय जनता पार्टी से वो मांग रहा है 33-35 सीट, समाजवादी पार्टी से उसको मांग रहा है ये इतनी ही सीट, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको 20-25 सीट देने को तैयार है, समाजवादी पार्टी से 8-10 पार्टी देने के लिए तैयार है। अगर भारतीय जनता पार्टी उसको 25-30 दे देती है तो उससे समझौता करेगा, और नहीं देगी तो फिर वो समाजवादी पार्टी से सीट लेगा, 8-10 सीट लेगा, और उस सीटों को जो उसको मिलेगा वो बेचेगा, 2 करोड़ 4 करोड़ या जितना भी अधिक से अधिक पैसा मिलेगा उन सीटों को बेचेगा, और जो लोग टिकट चाहेंगे उनको पैसा लेकर उनको टिकट देगा। तो वो उसने बहुत साफजोही से कहा, और उसने कहा कि इसके बाद भी नहीं, उसने कहा कि जिधर वो जाएगा उधर ही सरकार बनेगी, और इसके बाद जब वो सत्ता में आ जाएगा तो मंत्री पद भी वो 10 मंत्रालय जो मलाईदार मंत्रालय है 10 शुरू के, जैसे PWD है, एजुकेशन के है, सप्लाई के, जो भी मलाईदार समझता है उसमें वो 2 मंत्री लेगा और खूब पैसा कमाएगा और उस पैसे करके वो राजनीति करेगा।
और उसने ये कहा कि वो पिछड़े जातियों के लिए इतनी खतरनाक बात कही कि वो पिछड़े जातियों के लिए वो एक तरह से वो जहर है, उनको ख़त्म कर देगा और अखिलेश को ख़त्म कर देगा, इनकी पार्टी को। और ये भी कहा कि जो योगी जी हैं ये तो आगे अब ख़त्म हो जाएंगे, 24-27 तक ख़त्म हो जाएंगे। तो ये सारी बातें जितनी भी राजनीति की घृणित बातें वो कह सकता था उत्तर प्रदेश की राजनीति के संदर्भ में, उसने कहा। और इतने इस कहने के बाद भी वो अपने को समझता है कि वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक सशक्त ताकत बना हुआ है। अब उसके बाद में जो मैंने सुना वो आपको बता रहा हूँ, और इसको टाइम नाउ ने दिखाया है, तो उनके सौजन्य से मैं चाहूँगा कि आपको फिर से याद आ जाए कि वो क्या क्या बातें कही हैं, उनको टुकड़े टुकड़े में जो उसने बातें स्टिंग ऑपरेशन में कहा है, तो उसको मैंने उसके सारांश आपके बारे में बता दिया। लेकिन बेहतर होगा कि उसकी बातों को आप खुद ही आप सुन लीजिए। फेसलेस लीडर ऑफ पार्टी पावर में है, पैसा नहीं है, पब्लिक है लेकिन पब्लिक को कंट्रोल करना नहीं। और मैनेजमेंट वहाँ चलता है जहाँ सिस्टम एक डेवलप हो और मैनेज करके उसे प्रोडक्शन दिया जाए, मैनेजमेंट वहाँ चलता है। हाँ, अभी कुछ है ही नहीं, वहाँ मैनेजमेंट किस पर करोगे? अब मैनेज करके चुनाव लड़ा जीता जाए, आगे बढ़ा जा सकता है। इसके लिए हमारा टारगेट 2024-2027 है। मैं चाहता हूँ 2027 हमारे हाथ में, बिल्कुल। इसीलिए मैं सपा को मारना चाहता हूँ। बसपा मर गई लगभग, कांग्रेस को खत्म कर दिया। वो जब तो मैं खड़ा रहूंगा कांग्रेस भी खड़ा रहेगा। एक ही भाषण खत्म उनके लिए 18%। अब पिछड़ी जातियों के लिए दया हूँ मैं, मतलब उनके तरफ से मैं उनके लिए इंसेक्टिसाइड हूँ, फाइल गायब कराए। अभी बोलता रहता हूँ कि उसी सारे बसपा मरेंगे। हम निशाना मारते कांग्रेस को, मरती है बसपा, वो तो मरा ही है। तो सपा को भाजपा मारना चाहती है, योगी आदित्यनाथ सपा को जिंदा रखना चाहते हैं। इस बार क्या लगता है? मेरा 50-50 दोनों। हम जिधर न्यास की सरकार में, हम और बराबर। तो ये सपा कुछ कर रही है उधर से, आपको पिंच नहीं कर रही है? हमें मारने के चक्कर में अपने मर रहे हैं, हमें मारने के चक्कर हम आपको जोड़ने के लिए बोल नहीं रही है क्या? जोड़ रही 8-10 सीट देना चाहती है सपा। कुछ ऑफर नहीं किया? सीटें हमने उनसे कहा। क्या बोल? 3500 देंगे, 30 घटाएंगे तो हम अपने लोग, हमारे लोग अपने सिंबल करवाएंगे। जितना घटाएंगे उतना सीट खाएंगे हमारे लोग ने। वहाँ से 35 रखे हमारे लिए, उससे कम नहीं। मैंने जो बात किया, ये 35 सीट का आप कंफर्म है? 25 से 30 मिलेगा कंफर्म। कितने सिंबल पे लड़ाएगा आपके? अगर वो 35 देते हैं तो 15 उनके सिंबल से लड़ाएंगे, 30 करते हैं तो 10 लड़ाएंगे, अगर वो 25 करते हैं तो 5 ही उनके सिंबल से लड़ाएंगे। 15 से 20 हम अपने सिंबल से। लेकिन सर इस बार पार्टी चुनाव में तो मतलब धन बल भी चाहिए होगा, तो हम सब बेचेंगे, सीट कितना हम लेंगे? वो कहेगा हम ही खरीदते हैं आपका, बढ़िया है ना। अगर तुम बेचोगे हमने कहाँ बेचेंगे, हमको भी हम कर लेना। सर हमको भी बता दीजिए, मेरे पास भी है 2-3। नहीं, इसी के मतलब होगा ना, हमें तो पैसे चाहिए, उसी पैसे से इस समय चलना है। अधिक से अधिक दिलाओ। कितना फिर भी सर सामने, अब अपने मुंह से मैं बोल दूं सर, फिर ऊपर नीचे हो जाए तो दिक्कत हो जाती है सर। नहीं, अधिक से अधिक दिलाओ ना। कितना? माती के फार्मूला था, वो पूरा याद कर लो। हम उसको आपके जीवन में काम आएगा। बिल्कुल, उनसे भी कुछ सीख हुआ। जी। जो काम करो 6 पावे, जो करवाओ 12, और जो इधर उधर भाव मिलाओ पावा 18। जो काम करे 6 पावे, जो करवाओ 12, और जो इधर उधर भाव मिलाओ पावा 18। नहीं तो सर मैं कितना बोलूं उसको, आप बोलिएगा तो फिर अभी कुछ अभी तो मतलब तैयार करो सर। तैयार तो है सर, आज सुबह ही मेरी मीटिंग थी 2-3 लोगों से। तैयार करो, उनसे बोलो पहले पैसे की बात मत करो पहले, बोलो पहले आप उनका कहना पार्टनर बनो, नई पार्टी है पार्टनर बनो,
इस तरीके से अडानी अंबानी पार्टनर बने, पार्टी को चलाने के लिए पार्टनर बने, ठीक है, तो फायदा होगा तुम्हारा। और रमेश अभी हम बात करेंगे, जब हम काट दिए फोन तो हम बतिया रहे गाड़ी में बैठ के तुमसे, पार्टनर बनो, पार्टिसिपेट करो, मंत्री मिल जाओगे। मंत्री मिलेगा अगर मैं बोलूँ तो? मंत्रालय मिलेगा, टॉप 10 के 2 मंत्रालय कम से कम देंगे आप, 10 मंत्री 2-3 करेंगे। अरे यार 4 जीता था हम प्रकाश राज, ओम प्रकाश जी को भी तो मिला था। 4 जीता था, 1 मिला था, 3 एससी जीते थे, 3 था, 2 एससी 1 सामान। तो मान लीजिए 2 अगर मिलेगा तो 1 हो जाएगा मंत्री? नहीं, कैबिनेट मिनिस्टर कम से कम 2 लेंगे, अभी बात करेंगे, राज्य मंत्री लेंगे, स्वतंत्र प्रभार लेंगे, टॉप 10 के 2 मिनिस्टर करने पैसे वाले, जैसे पीडब्ल्यूडी विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, टॉप 10 है ना, तो उसमें 2 लेंगे। फिर योगी राज में फिर ठीक है, क्या मतलब, हम टॉप 10 रहेगा तो क्या करेंगे? ये तो फिर फंड कहाँ से आएगा सर? आएगा ना, तो बीच में उंगली उभरेगा। टॉप 10 के लिए कोई प्रभाव नहीं, टॉप 10 में है मौर्य है, कहाँ का प्रभाव उसका? टॉप 10 मंत्रालय फ्री है, उस पर प्रभाव नहीं, नीचे वालों को दिक्कत है। अभी ये आपने देखा कि संजय निषाद ने क्या क्या बातें कही। अब मैं दूसरा जो स्टिंग ऑपरेशन किया है टाइम नाउ ने, वो है ओम प्रकाश राजभर का। तो ये उसका भी आप देखिए वो क्या कह रहा है, आपके सामने जो स्टिंग ऑपरेशन में जो उसने मुख्य बातें कही है वो उसका, तो मैं टाइम नाउ के सौजन्य से वो भी आपके सामने ये रख रहा हूँ। देखिए उसने क्या कहा है। हम जिसके साथ जाए उससे पहले ही कहेंगे कि देखो भाई हमारे पास रुपया नहीं है, हमारी पार्टी के हम बाहर से कैंडिडेट नहीं लड़ाएंगे, हम तुम्हारे साथ अगर गठबंधन करेंगे तो तुम्हारा रेट बढ़ जाएगा, जहाँ तुम 2 करोड़ लेती हो तो तुमको 5 करोड़ 6 करोड़ मिलेगा। तो हमारे लोगों को लड़ने के लिए पैसा तुमको देना पड़ेगा, हम देंगे नहीं भैया, हमारे पास कुछ है नहीं। अगर पहले इसके लिए तैयार हो, सीट कम दे दो हमको, कोई दिक्कत नहीं है, बेच देना तुम सीट। छिपे कैमरे से ओम प्रकाश राजभर को आपने सुन लिया। अब यही सवाल हमारे संवाददाता ने उनसे कैमरा ऑन करके पूछा, तो देखिए कि राजभर का जवाब क्या था। वोट सरकार बनाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो सिस्टम दिया वो वोट से है, और वोट हमारे पास है। आज के तारीख में जो हमारा मोर्चा है, हमारे मोर्चे के पास 43% वोट है, अति पिछड़ों का 22% मुसलमान का है। मुसलमान को भी कांग्रेस ने ठगा, बसपा सपा ने ठगा, बीजेपी ने ठगा, अति पिछड़ों को कांग्रेस ने भी ठगा, बीजेपी में भी ठग रही है खूब मजे में। सारे लोग ठगे हुए लोग, आज उनको दिखाई दे रहा है कि ओम प्रकाश राजभर ही हमारी नैया पार कर सकते हैं। ये सब लोग आंख मूंद करके ओम प्रकाश पे विश्वास कर रहे हैं। अब आपने ये देख लिया कि ये जो 2 नेता हैं जिनका स्टिंग ऑपरेशन आपके सामने आ गया है, तो अब इनकी बातें भी आपके सामने आ गई। तो इनके बातों के बाद अब मुझे इस बात का दुख नहीं है कि ये किस स्तर के नेता हैं। इन्होंने साफ दिखा दिया कि किस स्तर के नेता हैं और क्या क्या कर सकते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं। अब जब ये बात वो किसी से बात, देखिए ये परिवार में नहीं कर रहे, जो भी टाइम नाउ के जो प्रतिनिधि गए होंगे तो ये कोई बाहरी आदमी तो रहे होंगे, उनके परिवार के या 2 साथी तो रहे नहीं होंगे कि जिनके सामने इस तरह की बातें कर रहे हैं। ठीक है, वो स्टिंग ऑपरेशन के वो कैमरा के सामने नहीं बोले, लेकिन ये तो उनके परिवार, ये बाहरी आदमी तो थे जिनके सामने इस तरह बात है। तो इन बाहरी आदमियों के सामने इस तरह से ये बात कह रहे हैं, तो आप देख लीजिए कि इनकी सोच का घटिया स्तर है और कितना इस देश के लिए कितना घातक और कितना खतरनाक है, और खास करके लोकतंत्र को तो जड़ से एक तरह से साफ करने के काम में लगे हुए। एक तो ये बात है इनके अपने व्यक्तिगत तरह के, लेकिन मुझे जो सबसे इनके घटियापन से मुझे उतना दुख नहीं हो रहा है। कोई दुख होने की बात ही नहीं, मैं जो क्यों दुख हो, जितने घटिया काम कर रहा है तो घटिया नाम इनका बना रहे, चाहे ना रहे, हमसे कोई लेना देना नहीं। मुझे इस बात का दुख है कि इनके घटियापन से कम 2 जातियों का कितना आज अपमान हुआ। आज जितने निषाद जात के लोग हैं, निषाद जात में एक से एक लोग हुए हैं,
हमारे देश में, इतिहास में पौराणिक कथाएं इनके लिए बहुत महानता की कहानियाँ हैं। उसी तरह राजभर में भी एक से एक लोग हुए हैं और होते ही रहेंगे और आगे भी होते रहेंगे। लेकिन आज जिन हालात में इन्होंने निषाद जात को छोड़ दिया, इस तरह से घटिया बातें कह के, जिस तरह से राजभर जात के लोगों को इन्होंने वहाँ पहुँचा दिया, आज अगर ये जात के लोग अगर समाज में जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? इन जातियों के बारे में क्या अवधारणा बनाएंगे? इन जातियों के बारे में यही अवधारणा बनाएंगे कि ये बड़ी स्वार्थी जाति है, ये सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। इस जात के लोग बिल्कुल किसी भी कोई नैतिकता या मर्यादा या मूल्य का परवाह नहीं करते हैं। इस तरह की जातियाँ, तो इन जातियों का जो गौरव है उसको तो इन सबने मट्टी में मिला दिया। ये दो नेता ने अपने स्वार्थ के लिए पूरी तरह से इन्होंने अपने उसको, इनके गौरव को मिट्टी मिला दिया। अब इन जातियों को अपना गौरव वापस लाने के लिए कितना आप मुश्किल खड़ी हो जाएगी, क्योंकि एक बार मान मर्यादा अब चली जाती है तो उसको वापस लाना आसान नहीं होता है, बहुत समय लग जाता है। फिर कोई उसमें उस जात में कोई नया हीरो पैदा होता है, फिर उस जात का सम्मान बढ़ाता है और सम्मान बढ़ा के फिर उसको आगे बढ़ाता है। तो ये जो इन्होंने, इन जातियों ने इन नेताओं का भरोसा ये किया था कि उनकी इज्जत को, मान को, मर्यादा को बढ़ाएंगे, तो वो तो उन्होंने उसको जातियों की मर्यादा को एकदम धरती धूल चटा दिया, एकदम से मिट्टी में मिला दिया। तो अब इस बात का हमें दुख है कि एक ऐसी भारत की जातियाँ, ऐसी जातियाँ जो देश के समाज में एक बड़ी हिस्सेदारी करती हैं और हर प्रकार के हर मौके पर खड़ी रहती हैं, उनका इन्होंने किस तरह से अपमानित किया, उनका गौरव को विनाश किया, ये मुझे दुख का कारण है। तो अब मेरा जो हम इस मुहिम को चला रहे हैं, सामाजिक नेता बनाम जाति नेता, इन्हीं तरह से जो जातिवादी जो राजनीति हो रही है उसका आप हासिल देख लीजिए। और इसमें कितना बड़ा हाथ है इन समाज बड़ी पार्टियों का। ये कहे कि भारतीय जनता पार्टी तो इसमें नहीं है। अरे भारतीय जनता पार्टी नहीं तो कैसे वो वहाँ तक पहुँचा? तो निषाद को अगर किसी ने पहुँचाया तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने ही तो निषाद के इस लायक बनाया है कि वो बार्गेन कर सका, और ये बार्गेन करके ही लाए हैं। उसी तरह तो राजभर को, प्रकाश राजभर को भारतीय जनता पार्टी ही तो उसको, जो अमित शाह जी उसके मऊ गए, उसके मीटिंग में शामिल हुए, पार्टी में मिलाए, फिर उसको मंत्री बनाए और क्या क्या अमित शाह जी ने बनाया। तो ये कहना कि नहीं ये लोग तो बड़े साफ दामन है और ये इनसे जातिवादी राजनीति कोई लेना देना नहीं है, नहीं ये तो इनका व्यक्तिगत मामला है, तो ये ऐसे नहीं चलेगा। और ये भी एक बात बताऊँ कि ये जो दो पार्टियाँ ना जिसके बारे में इन सबों ने कहा है कि समाजवादी पार्टी, ये इनसे लाख इनका अपमान इन जातियों को हुआ है। इन नेताओं ने लाख घटियापन वाली बात किया है। लेकिन देखिएगा चुनाव आते आते फिर ये दो जो बड़ी पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, हो सकता है कांग्रेस भी, कोई ना कोई फिर इन्हीं से समझौता करेगी। क्योंकि इनको भी किसी का, आज मीडिया में समझते हैं कि 2-4 दिन में ये लोग भूल जाएंगे और चलो फिर वो समझौता करेंगे। ये फिर अमित शाह जी, चाहे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, फिर इन्हीं से हो सकता है कि निषाद से भी समझौता करें और राजभर से भी समझौता करें। इनको भी कोई शर्म नहीं है। लेकिन आपके लिए ये होगा कि आप तो भूल जाएंगे, जानते हैं कि महीने तो महीने में आप भूल जाएंगे, फिर वो उसके साथ सत्ता हासिल कर लेंगे इन लोगों के साथ। तो उनके भी रवैये में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप देख लीजिएगा, फिर ये इतने अपमानित होने के बाद भी, इतने इस तरह के बातें आने के बाद भी ये पार्टियां इनके साथ समझौता करेंगे। आप देखते जाइए कि चुनाव अभी तो 6 महीना है, 2-3 महीने के बाद दिखेगा, फिर स्थिति आपके सामने आ जाएगी। तब याद करिएगा कि ये पार्टियां किस तरह से, ये कहने को बड़ी पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं और जिम्मेदार पार्टियां हैं, लेकिन इनका भी घटियापन आपको सामने आ जाएगा। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि देखिए, सामाजिक जातिवादी राजनीति को छोड़िए। जातिवादी राजनीति करेंगे तो पतन ही होगा, नैतिकता का पतन होगा, समाज टूटेगा। इससे लोगों, समाज के जो तमाम जातियों को अपमान सहना पड़ेगा। आदमी जीवन में आता है तो आगे तरक्की करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, इज्जत पाने के लिए, सम्मान पाने के लिए। लेकिन अगर इस लोकतंत्र में इस तरह से जातिवादी राजनीति चलेगी तो पतन ही पतन होगा। आपको मर्यादा भी जाएगी, आपको उससे कुछ जो आपकी इज्जत है वो भी चली जाएगी और विकास भी नहीं कर पाएंगे। ये समझिए कि इनके साथ जाने से आपका विकास होगा, इनका विकास जरूर हो जाएगा। जैसे इन जातिवादी नेताओं का विकास तो खूब हो जाएगा। अब इसके बाद भी करोड़ों रुपए उनके पास आ जाएगा। उन्होंने इतना रेट लगा दिया कि आइए हमारा टिकट खरीदिए, बहुत सारे लोग चले जाएंगे इनके साथ टिकट खरीदने के लिए। तो इसीलिए मेरा ये कहना है कि आप इस जातिवादी राजनीति को छोड़िए, सामाजिक राजनीति के लिए सामाजिक नेता बनिए। सामाजिक नेता बन के पूरे समाज के बारे में सोचिए, समाज के साथ साथ पूरे देश के बारे में सोचिए और एक एक व्यक्ति को, संविधान की हमारी जो मान्यता है, जो समाज की हमारी वैल्यूज हैं, जो उसके मूल्य हैं, उसके आधार पर समाज को आगे बढ़ाइए।
और उसके आधार पर अगर आप सामाजिक नेता बन के समाज के हर नागरिक के लिए सोचेंगे, समाज के पूरे समाज के बारे में सोचेंगे, तो आपकी भी इज्जत बढ़ेगी, समाज में भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और देश का भी विकास होगा। समाज का तो विकास होगा, एक व्यक्ति का विकास होगा और देश का विकास होगा। और देश को जो हमारा एक आदर्श, जिस आदर्श को हम इस संविधान के माध्यम से आज़ादी की बात प्राप्त करना चाहते हैं, वो भी पूरा होगा। वंदे मातरम।